अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। सिंहपुरा मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ महंगाई की सूरत हाल क्या है। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले अशाए खुरनोश जो हैं उनकी कीमतें कहाँ कहाँ खड़ी हैं, और सबसे बढ़कर ये भी दिखाएंगे कि हुकूमत जो कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप करें, हुकूमत उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने में किस हद तक नाकाम है और ये सारी मंडियाँ रेगुलेट हो सकती थी जो नहीं हो सकी। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। सलाम अलैकुम। कोई चीज़ नहीं सस्ती नहीं की, क्या हुआ? हर चीज़ महंगी की है, कोई चीज़ नहीं सस्ती। हाँ, सस्ता कुछ नहीं मिला, कोई सस्ता नहीं देते, सस्ता कोई चीज़ नहीं भाई, सब महंगी हैं चीज़ें, हर चीज़ महंगी है। बहुत महंगाई इन्होंने कर दी है। इधर लोग 130 रुपये मुँह से करो 20 रुपये वही चीज़, बहुत महंगाई की हुई है। ख़ासतौर ये मंडी में इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई, आवाम आगे भूखी मर रही है और ये इन्होंने आज से महंगाई की हुई बहुत ज़्यादा। लूट मारा पूछने वाला कोई नहीं इनको। सेक्रेटरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, सिंहपुरा मंडी के फयाज साहब। इनसे बात हम करेंगे, इनसे भी पूछेंगे, लेकिन आप वो मेरे कैमरामैन अगर बड़े आराम से दिखाएंगे तो ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको उसका मज़ाक़ा खेस जो अलामती एक स्लोगन है वो नज़र आएगा, जहाँ किसी तरह की कोई भी आपको जो है SOP पर फॉलो करते हुए लोग नहीं दिखाई देंगे। किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन मंडियों की सूरत हाल आपके सामने है। जहाँ भी आप जाएंगे, ये मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, ख़वातीन, लोग, बच्चे, बूढ़े सब इसमें शामिल हैं। इस तरफ अगर आप हालात दिखाएं, ये भी देखें, ये भी देखें, ये भी दिखाएं। क्या हुआ? नींबू नींबू नहीं मिले, हर चीज़ा मिली है, नींबू गायब ने। दुकानदार रखे कहते पिछले वे ने 100 रुपये का पा 100 रुपये पाव लेमन। महंगाई में इजाफा। पीछे दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, किस तरीके से ये बड़े पैमाने पर लोग, उनकी तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद, एक जमे गफ़ीर लाहौर की सिंहपुरा मंडी में मौजूद है और इंतज़ामिया की जानिब से ये आप गफलत के मुजाहरे देख रहे हैं अमली तौर पर। ये देखें सोशल डिस्टेंसिंग, आप देखें, ये आप खुद अपनी आंखों से मुजाहरा कर रहे हैं इन चीज़ों का। हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे, ये ख़रीदारी भी अगर हो रही है तो कोई किसी तरह का ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई SOP है, ना कोई फॉलो की गई है। कोरोना की वबा जिसके साथ पाकिस्तान नबर्द आज़मा है और कुछ दिनों में 10,000 से ज़्यादा तादाद पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है इसके मरीज़ों की, और 200 से ज़ायद लोग जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। वहाँ ये सूरत हाल, ये देखें, और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी साथ बैठे हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं। इनकी मजबूरी है, इन्होंने कमाना है, लेकिन डिसिप्लिन से भी आप कमा सकते हैं, पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ की सूरत हाल, यहाँ के लोगों में आप ये देखें, 3-3 लोग जा रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, 2-2 डबल सवारी पे पाबंदी है, लेकिन आपको फैमिलीज़, लोग, बच्चे, बूढ़े सारे जो हैं इसको कार खैर समझ के इस वायरस को फैलाने में अपना अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखें, ठेलों पे भी जो लोग बैठे हैं, जो बेच रहे हैं, उनकी सूरत हाल देखें। जहाँ भी आप जाएंगे आपको किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नज़र आएगी, और ख़ास तौर पर शॉपिंग करने वाले इकट्ठे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जब हुकूमत वबेला कर थक गई है कि भाई खुदा रहा आप मेहरबानी कीजिए, और ये इस तरफ देखें, आपको फैमिली के साथ लोग अलाउ हैं, लेकिन मंडियों में भी वो देखें 3-3, 4-4 बच्चे बैठा के, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? बस कुछ शॉपिंग करने आए हैं बच्चों के लिए। क्या नाम है आपका? मनान। आपका? हैना। किस क्लास में है? 3। आप? मैं 6। तो आपको स्कूल से छुट्टियां हैं? जी, किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। तो टीचर ने क्या कहा था, घर बैठना है? जी, तो आप घर बैठी हैं? वो हम शॉपिंग करने आए थे थोड़ी सी। शॉपिंग बाबा कर लेते, आपने क्या किया? बाबा आलूओं का एक थैला आगे टांग लेते। आपको तो घर में समझाना चाहिए, आप उल्टा खुद वायलेशन कर रही हैं। आप बताएं भाई, छुट्टियाँ किस वजह से हुई थी? कोरोना वायरस की वजह से। तो आप बेटा बाहर फिर रहे? बस शॉपिंग करनी थी। बेटा वायरस से बचने के लिए घर बैठना ज़रूरी है। यस। घर बैठ बैठ के बच्चे जो है ना वो परेशान हो गए हैं, तो हल्की फुल्की वोटिंग करवाने के लिए घर से निकले। मंडी साथ ही है हमारे। ये हल्की फुल्की आउटिंग है, 1.5 लाख बंदा इधर इस वक्त मौजूद है। अब उनकी तो हम नहीं बात करते, हम तो अपने देख दो बच्चों को आप भी उन्हीं में शामिल है। एहतियात करें। बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ की सूरत हाल है जी आपके सामने, और इस सारी सूरत हाल में बच्चे लाजमी लोगों के घरों से बाहर आ रहे हैं। ये प्यारा सा बच्चा देखें, मजदूरी करता हुआ बच्चा। यहाँ की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, कुछ मिला आपको?
बस जी मिल ही गया, सस्ता है कि महंगा है? बस नॉर्मल सा ही है। नॉर्मल, ठीक है। जहाँ स्ट्रिक्टली पाबंदी होनी चाहिए थी और हम बड़े खुशकिस्मत लोग थे कि स्टार्ट में इसका फैलाव बड़ा कम था, लॉकडाउन की वजह से भी हालात बड़े नॉर्मल थे, लेकिन वॉयलेशन और दर वॉयलेशन उसकी वजह से हालात जो हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किधर जा रहे हैं? शॉपिंग करने आए हैं सब्जी की। तो इन बच्चों ने शॉपिंग क्या करनी है? बस वो छोटे हैं ना, घर नहीं रख छोड़ सकते, घर में कोई नहीं ना। दुनिया भर में वायरस फैला हुआ है, आप बच्चे घर नहीं रख सकते? वो अल्लाह जिसको रखे कुछ नहीं होता, वायरस जो। एहतियात इनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जब ये बीमार होते हैं? मैं खुद डॉक्टर हूँ। ठीक है, डॉक्टर होते हुए आप ये कर रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह पे ईमान है हमारा, टेंशन नहीं। ईमान का मतलब है कि आप सड़क के बीच में खड़े हो जाएं? नहीं जी, मैं तो जा रहा हूँ। ईमान का ये मतलब है कि आप बाहर ले आए? सड़क में तो आप है ना। ईमान, मैं बेईमान हूँ आपसे जो पूछ रहा हूँ? नहीं, हम ईमान वाले नहीं हैं, ईमानदार है हम भी। मेहरबानी आपकी। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बच्चों को लेके फिर रहे हैं? सब्जी लेने आए मंडी में हमने। भाईजान को खुदा का खौफ करें, बच्चों को घर बिठाएं। बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, किस वजह से छुट्टियां हुई हैं? कोरोना वायरस की वजह तो से। क्यों नहीं घर बिठाया? सामान भी तो लेके आना ना, मुश्किल भी। इनको कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा यार? अपनी फैमिली को आप खतरे में डाल रहे हैं। मेरा क्या जाना है, आपकी अपनी फैमिली। जी अल्लाह खैर करे। भाईजान क्या हाल है आपके? कहाँ लेके जा रहे हैं बच्ची को? बच्चों को वैसी बस आउटिंग पर यार को खुदा का खौफ करें। फुल टाइम प्रोटेक्ट किया हुआ है, सैनिटाइजर सारे उसके स्लीवलेस बाजू हैं उनके, के बंदे को निकल जाना चाहिए जब सारी चीजें सेफ है। ये सेफ्टी मेजर्स हैं? हाँ जी बिल्कुल सेफ्टी है। एक मास्क बस ठीक है? बिल्कुल। तो खुदा का खौफ करें यार। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं जी, यहाँ के हालात आप देख रहे हैं, और इन हालात में लोग आपको वायलेशन करते दिखाई देंगे। जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे मंडी के अंदर के हालात, जिन लोगों ने काम करना होता है, इनको भी किसी तरह का अगर पता भी है तो इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी भी तरह का। अगर किसी को मालूम भी है वो भी इसे डिनाइल मोड में है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हालात आपके सामने। इकट्ठे लोग बैठे हैं, बेचने वाले भी इकट्ठे हैं, शॉपिंग करने वाले बिल्कुल इकट्ठे खड़े होकर शॉपिंग करते हैं। ये मंडियों की सूरत हाल है उस वक्त जब हम उस क्राइसिस से गुजर रहे हैं जिसको कोविड-19 बोला जा रहा है, और जब कहा जा रहा है कि ये देखें इकट्ठे सारे लोग। कौन? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। बच्चे का क्या नाम है? रेहान। रेहान को लेके फिर रहे हैं आप? कोरोना वायरस चल रहा है पूरी दुनिया में। कोरोना को रखने वाला नहीं है इसलिए एहतियात करें माँ जी, एहतियात। हाँ जी मेहरबानी। यहाँ भी बच्चे हैं जी टेंट के पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इनको कहाँ लेके फिर रहे हैं? यार जिद कर रहे थे, ले आए भाई। आप पापा हैं इनके? जी। तो जिद करें तो बच्चों को ले जाते हैं? और मजबूरी थी यार, ले आए। क्या मजबूरी? जिद कर रहे थे, रो रहे थे यार। मंडी है बस 5 मिनट। इनकी सेहत बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी है सेहत, पता है। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, खप रही है, आप बच्चों को लेके घूम रहे हैं। माजरत चाहते हैं, बहरहाल लेके। बहुत बड़ी वायलेशन है आपके अपने लिए, अपने लिए। जी जी बिल्कुल ठीक। प्लीज़ प्लीज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ के सूरत हाल है जी आपके सामने। ये छोटा बच्चा मजदूरी करता हुआ, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, सारा दिन से कमाना भी है, घर भी लेके जाना है, और सारे इसके सिलसिले हैं। वो सोसाइटी के मुख्तलिफ तबके हैं। एक तबका वो है जिसकी मजबूरी है और उसके पास कोई चारा नहीं है, वो भी वायलेशन कर रहा है। एक तबका वो है जिसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो बच्चों की जिद के हाथों मजबूर है, या वो कोई SOP फॉलो नहीं कर। ये आप देखें यहाँ की सूरत हाल, ये देखें, ये थ्रू आउट आप देखते जाएँ, आपको हैरान होंगे। उस तरफ देखें, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे मजाक हो रहा है पूरे लाहौर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? शफीक है। शफीक भाई, कितने शफीक हैं आप, बच्चों को लेके घूम रहे हैं? हाँ जी, बस सब्जी लेने आए थे, तंग कर रहे थे कि साथ ही जाना, मैंने कहा चलें आ जाएं। मेरी जान, ये खतरे में हैं बच्चे कोरोना वायरस की वजह से। हाँ जी, मास्क वगैरह तो पहनाए हुए हैं। नहीं, ये काफ़ी नहीं है इनके लिए, इनका घरों में रहना काफ़ी है। ठीक हो गया, आइंदा नहीं लेके निकलेंगे। बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जी आपके सामने, ये कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, खातीन इकट्ठा शॉपिंग कर रही हैं। कोई यहाँ एक जो छाबड़े वाले थे या जिनका इधर ठैया है, उनको इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए था लोगों के लिए भी। उधर भी लोग चाचा भतीजा लगता है इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं आप? दुआएं सर आपकी। खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी। कुछ मिला भी है कि? नहीं सर। ये बेटा आपका? हाँ जी। इनको घर बिठाते? नहीं, अभी बस सामने रहते, अभी लेके आए हैं। इनको स्कूल से छुट्टियां हुई हैं? हाँ जी, छुट्टी। क्यों? हाँ जी, क्यों हुई हैं? वह लॉकडाउन की वजह से हुई है। तो आप बाहर फिर रहे हैं? बाहर स्कूल ने कहा कि बेटा तालीम का हर्ज कर लो, घर बैठ जाओ। अब्बा कहता नहीं पुत्र मंडी चलो। मंडी चलो, हेल्प हैंड तो चाहिए हमें, बच्चे को साथ रख के कुछ हेल्प हैंड थैला वगैरह पकड़ने के लिए। 2 चक्कर भाई लगा लेना। आपने अफगानिस्तान जाना है मोटरसाइकिल पे? नहीं और में ही जाना है ना। यहाँ की सूरत हाल है जी आपके सामने।
इस सारी सूरत में। ये देखें नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे, कहाँ कहाँ आपको वायलेशन दिखाएं। प्रोग्राम तमाशा की टीम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर रिस्क लेके लोगों को बताती है कि हालात क्या हैं। ये देखें, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये मुंह चढ़ा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का स्लोगन इन लोगों पे जो सारे के सारे इधर आपको इकट्ठे फैमिलीज़, इकट्ठे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे। ये भोला सियालकोटी चिकन दाल वाले भाईजान, ये इधर अपना ठैया लगाए बैठे हैं, रोज़ी कमाएं लेकिन कोई डिसिप्लिन का ख्याल भी रखें। ये मासूम सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा मासूम आपके सामने है। कहाँ कहाँ आपको दिखाएंगे सूरत हाल कि इसकी वायलेशन जो है उस किस बड़े पैमाने पर इसकी वायलेशन का जो सिलसिला जारी है। अभी आप इससे पहले के हालात अगर देखते तो आप इससे ज़्यादा और परेशान हो जाते। जो आपको बादामी बाग मंडी के हालात भी दिखाए थे वो भी अभी आपको दिखाते हैं ब्रेक में। ये यहाँ दिखाए लेफ़्ट और राइट, और पीछे अगर कैमरा मारे मेरे कैमरामैन साहब तो आपको इसी तरह लगेगा कि लोग जो हैं वो सख्त तरीके से इस वायलेशन को रद्द कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं पहलवान जी? सर जी ये सामान लेने के लिए। कौन सा? ये सब्जी मंडी। तो इसका क्या कसूर है बब्बर शेर का? बब्बर शेर का कोई भी नहीं। आपको बब्बर शेर पसंद नहीं है? नहीं है। जिगर का टुकड़ा है ना? जी जी। तो भाई घर बिठाएं इसे। तो ये बच्चा जिद कर रहा है इस वजह से साथ लेकर आए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं सरकार। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं सरकार। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? बिल्कुल ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कोई नहीं बच्चा। बच्चे ने कल कौन संभालनी है? किड़े आरे लगे हो? ये बच्चे देखें साथ साथ जो चल रहे हैं हमारे यहाँ वायलेशन देखें, ये फैमिलीज बच्चे सारे। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है इसका? अबू बकर। इतना खूबसूरत बच्चा आपको प्यारा नहीं लगता? माशाल्लाह प्यारा लगता है। तो घर नहीं बिठाते इसको? घर से ही आ रहे हैं लेकिन इसमें जिद करा, साथ डॉक्टर से दवाई भी लेके जानी है। जिद अब्बे की ताकत से ज्यादा हो गई घर में? नहीं ताकत से ज्यादा नहीं होगी लेकिन अब्बे घरों में थल्ले लग गए इसका मतलब। नहीं, खुदा का खौफ करें यार, मेहरबानी करें। क्या बात है जी, नया दौर आ गया, बच्चे अब जिद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कहाँ फिर रहे हैं? मंडी में है। वो तो खैर है, बच्चा सब्जी घर में कोई नहीं, अकेले थे घर में, इसलिए वालदा तो थी ना उनकी? नहीं साथ आना था, हमने काम जाना था इसलिए। एहतियात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये देखें 4-5 बच्चे इकट्ठे बच्चे फिर रहे हैं, कोई यहाँ बताने वाला नहीं है। आप कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और यहाँ वायलेशन की इंतहा हो रही है। ये भी आपके सामने। भाईजान कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मैं तो मोहम्मद रिजवान। आपका नाम क्या है बेटा? हम रिजवान। तो आपको छुट्टियां स्कूल से? यस। किस वजह से? कोरोना। तो आप बाहर फिर रही हो? सब्जी लेने। सब्जी वालदा जो हैं आप है, सब्जी ट्रक लेके जाना है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो भाई इन्हें घर छोड़ाते ना। ये जिद कर रहे थे बच्चे भी, क्या करें। अब्बे की जिद से ताकतवर हो गई बच्चों की जिद, है ना? बड़ी बात है, बड़ी बात। क्या बात, खूबसूरत बात है जी। एक ही स्लोगन है। ये देखें छोटे छोटे मासूम बच्चे साथ फिर रहे हैं फैमिली के। वो देखें ये सोशल डिस्टेंसिंग की थी हुकूमत ने। ये बच्चा छोटा सा साथ है, मास्क पहना हुआ है, और ये सूरत हाल आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग। बंदे के ऊपर बंदा है, साथ कोई किसी तरह का कोई डिस्टेंसिंग नहीं है। SOPs आप 1 इंच पे मंडी की किसी एक जगह पे भी 1 इंच पे भी आप मुझे कोई SOPs दिखा दें तो हैरान हम हैं कि भाई ये क्या से क्या हो रहा है और किस तरफ हालात जो हैं वो जा रहे हैं। इन सारे हालात में ये चीज़ें जो हैं ख़तरे से खाली नहीं है। ख़तरे की घंटी रोज़ डॉक्टर बजा रहे हैं, लेकिन आपको सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बच्चा आपके साथ है? हाँ जी। क्या करता है बच्चा? पढ़ते हैं बेटा? किस क्लास में? 4 में। इनको तो छुट्टियां हुई हैं। हाँ जी छुट्टियाँ नहीं। क्यों छुट्टियां दी थी हुकूमत ने? छुट्टियाँ देने घूमने के घर बैठो, कारोबार बंद कर लो ते मुड़ सानू रोंदे रहे सारी उम्र। नहीं तो कोरोना तो बचने वास्ते हुकूमत ने। कोरोना अल्लाह खैर करे, मुसलमान नूं कोई ना बीमारी डरना नहीं ना मौत तो। ਤੁਸੀਂ कोई इलाज करवाना हो तो डॉक्टर को जानते हो? जी अल्लाह रहम करी, मैं डॉक्टर को जरूर जाना पर बीमार हुआ था, मैं बीमार नहीं। कभी होए हो बीमार? होंदे रहने बीमार। की बीमारी मैक्सिमम बुखार वगैरह होया? ज्यादा हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, बस इस तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ को जानते हो? हाँ जी डॉक्टर को। ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। बिल्कुल जी आंदा होना समान ले जाइए घर का। ਕੱਲਿਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ बड़ा ਵੱਡਾ। ज्यादा जे रोजे का कर देना, ज्यादा समान ले जाना इस बात। 2 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। चलो ये भी गल ठीक है। एहतियात कर लो ना। हाँ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਓ। काले शाह को मेरा दफ्तर है। मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, बहुत शुक्रिया। ये देखें सूरत, वो पीछे बच्चे देखें, दरमियान में बच्चा आपको बैठाया नजर आएगा। क्यों जी, क्यों लाए बच्चे को? तो शौक से लाए हैं जी, तंग बड़ा करता है जी। यहाँ की सूरत हाल आप देख रहे हैं।
भाईजान क्या हाल है? खैरियत से हैं? किधर जा रहे हैं? हम आगे घर जाने लगे थे अब। ये मासूम जानों को क्यों साथ ले आए? बस तंग कर रहे थे, आगे थे साथ। आपको भी कोई तंग कर सकता है? बच्चे अब तंग कर रहे थे, इस वजह से लेके आए। तो आप ले आए? क्योंकि ये रहते घर में ही हैं, आज ही भी लेके आए मुझे, रहते घर में। खुदा ना खास्ता आज ही कोई 19-20 हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर अल्लाह वाले से फिर जब लिखी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। भाईजान बद एहतियाती से लिखी और एहतियात, ये बद एहतियाती और क्या? नहीं बद एहतियाती नहीं है ना। कैसे नहीं है? करके निकले हम। क्या करके निकले? एहतियात मास्क वगैरह पहनाए हुए हैं। ये सिर्फ मास्क नहीं, कपड़ों पे लग जाता है, कपड़ों पे लग जाता है वो। ये आप देखें स्लीवलेस टाइप है, बाजुओं पे लग जाता है। बस वो फिर जब आई हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते। आई हो भाई, वो तो एक बात ही अलग, आई हो या ना आई हो। हम तो आपकी एहतियात की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो हम कर रहे हैं। क्या तो ये एहतियात है? आप 1.5 लाख बंदा इधर है, आप फिर रहे हैं बीच में, तो वही तो कहीं से भी वायरस एक्सपोज हो सकता है आप पे। चले जी, वो फिर जब एहतियात होती है। आप कहते हैं तो हम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई बंद कमरे में भी आ गई है, हम वो सैनिटाइजर वगैरह भी यूज कर रहे हैं साथ। नहीं ये तो SOP के खिलाफ है कि बच्चों को लेके आप साथ घूमे ना। चले इनमें से इसको बच्ची को लगता है तो आपको लगेगा, बच्चे को भी लगेगा। आपको लगता है तो ये फिर दोनों इफेक्टेड। फिर घर पूरा आपका जो घर के बाकी मेंबर है वो, और आगे पुलिस पूरा घर सील कर जाएगी, फिर क्या करेंगे? चले फिर अब क्या कह सकते। अपनी गलती को आप लिखी पे ना डालें ना, लिखी और चीज़ है, आपकी गलती और चीज़ है। नहीं वो नेग्लिजेंस और बच्चों को ना लाया करो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपको। यहाँ के मामलात और कारोबारी ज़िंदगी आपको दिखा रहे हैं, डिफरेंट है बड़ा। लोगों का ओपिनियन बड़ा मुख्तलिफ है, लोग मुख्तलिफ तरीके से इस पर रिएक्ट भी करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इस पर बात भी करते हैं। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अगर मज़ीद हालात ख़राब होते हैं तो पूरे के पूरे माशरे को भुगतना पड़ेगा। मैं चाहूँगा आप माजी के हालात ज़रा देख लें कि ये आज से नहीं है, हमेशा से ऐसे चल रहा है। माजी के हालात क्या थे वो ज़रा देख लें, हमारे साथ रहिए। कह रहे कर्फ्यू लगना है, मैं चीज़ें इकट्ठी करने आई हूँ। बेटे का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, मियाँ का ऑपरेट हुआ हुआ है, कहाँ जाएं भूखे लोग? अब देखें ना, 5 दिन से तो लॉकडाउन है, 20 दिन से बच्चा पड़ा है। मियाँ साहब तो 3-4 माह से कुछ नहीं करते। कल मैं भाई से 2000 रुपया लेके आई हूँ कि मैंने दवाइयाँ भी लेनी है, अखराजात भी करनी है। हुकूमत से अपील है कि अगर पहुँचाना है तो घर घर जाके ना खुद पहुँचाएं। हम बाहर नहीं निकलना चाहते, हम डरते, हमें अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, अपने घर वालों की, अपने प्यारों की, सबकी ज़िंदगी। कुल कायनात को अल्लाह ताला करम करे। और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ जी इसको ऐसी कब्र में डाल दे जिसको क़यामत के दिन खोलना, ये वायरस को। और हम लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो खाना नहीं मिलेगा पेट भर के तो सोएंगे कैसे? दवाइयाँ कहाँ से लेंगे? ये दवाइयों की पर्चियाँ भी हैं साथ, उसमें तो मेरा खर्चा ही, सौदा ही नहीं पूरा हुआ। आटा नहीं मिल रहा, आटा नायाब है। इमरान खान जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਭੋਗੀਵਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਛੈਲਰ ਚੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਭੋਗੀਵਾਲ ਤੇ ਛੈਲਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਚੌਕ। ਉਧਰ ਵੀ ਫਿਰੋ, ਉਧਰ ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਲੋਕੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਉਠਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। हाँ जी, गंदगी अन्नी ते कन्न फड़ के असीं कहने आ, सुनो साडी गरीबां दी तुहाडी मेहरबानी। प्राइम मिनिस्टर तेरी मेहरबानी। इमरान खान क्रिकेट खेलदे मैं बचपन च बड़ा देखिया, बहुत अच्छा देखिया। ते अगे भी अच्छे काम करो ना, घर घर राशन खुद बचाओ, ए राशन ना लगे। देखो 3 फुट का फासला जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। बादामी बाग मंडी इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ ख़रीदारी के लिए भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मामला नहीं है। पीछे अगर आप दिखाएं तो आपको सारे लोग जो हैं वो इसी तरह ही दिखाई देंगे। आप कुछ कह रहे थे? यही कह रही थी कि इमरान खान को प्लीज़ घर घर जाकर राशन दें, हम इतना परेशान हैं। बनाए जैसे डेंगू का प्रोग्राम किया था ना, घर घर जाके, ऐसा घर घर जाके दें। हम तो बेवा हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा हमारी तरफ, बादामी बाग की तरफ। कोई प्रोग्राम ऐसा करें जो हमें भी थोड़ी मदद मिले। और मैं तो बिघाड़ चौक से आई हूँ, चामीरा से, हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वाला भी कोई नहीं है कि हमारी मदद करें। ये छोटा बच्चा मजदूरी कर रहा है, देखिए। क्या नाम है आपका? सिजावल।
तजावल किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास? 5 में। और आजकल मंडी में। तो सुबह से आते हो? अभी आए। तो एहतियात वगैरह नहीं करते, मास्क वगैरह नहीं पहनते? वो मेरा घर में रह के। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा ठेले का काम बंद हुए। कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल शुक्र अल्लाह। तो किधर जा रहे हैं? बाजार सौदा लेने। बेटी को भी साथ ले आए? जिद कर रहे थे। आपको पता है वायरस फैला हुआ है, बुरा हाल है। जिद कर रहे थे इस वजह से। आपके सामने किसकी जिद चलती है? आप तो घर के सरबराह हैं। बच्चे मानते नहीं बात। बेटा आप किस क्लास में हो? आपको नहीं पता बाहर वायरस फैला हुआ है? आपको स्कूल से छुट्टियां दी इसी वजह से कि घरों में बैठे। आपकी टीचर अभी देख रही होंगी तो वो कितना बुरा मनाएंगी और कितना पूरी क्लास जो है वो परेशान होगी। अभी तो नहीं निकलोगे दोबारा? सॉरी बोलो। ये आपके सामने बादामी बाग फ्रूट मंडी में ऑक्शन के मनाज़र देखें, और वो सारी मेहनत जो हुकूमत करती है, वो सारी मेहनत जो सारा दिन मुबल्लग करते हैं लोगों को समझाने के लिए, आलम दीन करते हैं लोगों को समझाने के लिए, एक उस्ताद करता है लोगों को टीच करने के लिए, जर्नलिस्ट करते हैं लोगों को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए, उस सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है जब आप इस तरह के हालात देखते हैं। जब इतना रश जो है वो आपको देखने को मिलता है। इस रश में मेरे कैमरामैन अगर बड़े प्यार से सारी चीज़ों को दिखा सकें तो मेरे व्यूअर्स को अंदाज़ा होगा कि थर्ड वर्ल्ड के लिए, ख़ास तौर पर साउथ एशिया रीजन के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा। कोई परहेज नहीं, यहाँ पे कोई परहेज नहीं। देखो ये इनको मजदूरों को पैसा घर में मिले तो ये लोग ना आए इधर। बड़े बंदे है, गरीब बंदे है, रोजगारी हैगी कोई नहीं, जिधर जाने है काम है कोई नहीं, भुखे मरन दे है, कोई शायद देंदा है कोई नहीं। हुकूमत की कर रही है पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही। मुझे 3 दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ था। मैं हॉस्पिटल गया, पहले जक्की गेट जाता था, वो मुझे टेक लगाते थे और ड्रिप लगाते थे, मैं सही हो जाता था। जब मैं गया हूँ वो मुझे कह रही थी आपको कोरोना है। मैं टेस्ट करवाया सारा कुछ, उन्होंने मुझे रेफर किया हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने भी क्या आपको कोरोना नहीं है। मैं फिर प्राइवेट दवाई लेके अपनी दिहाड़ी छोड़ के 200 वाली 400 की मैंने दवाई ली है। 8 दिन हो गए मैं इधर लगा हूँ। कौन मुझे दे ये मुझे बताएं बस। मैं ये सुनना चाहता हूँ कौन दे का नाम है। मेरा एक बेटा, कौन मुझे दे? भाई तब्दीली का नाम है, ये तब्दीली का नाम है। सिंहपुरा मंडी में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो ना सिर्फ वायलेशन करते हैं, बल्कि आप जब फैमिलीज़ को अलाउ करते हैं तो एक सामान जो हस्बैंड लेके जा सकते हैं फिर भी बेगम साथ वो लाते हैं, या कोई ना कोई घर से साथ लाते हैं, जो बहुत बड़ा एक उस फैमिली के लिए ख़तरा हो सकता है। क्योंकि 2 लोग जब वायरस से एक्सपोज खुदा न खासा हो जाएंगे, या उनमें से एक हो जाएगा, 2 बंदे मंडी आएंगे तो वायरस में के साथ एक्सपोज होने की इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी शामिल। अभी ये देखें आप मेरे सामने, आप देख सकते हैं लोग इकट्ठे खड़े हैं, इकट्ठे शॉपिंग कर रहे हैं। अगर कहीं से आपको ऑफलोडिंग होती नज़र आए उसकी वजह से भी हालात आपके सामने हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये देखें, जहाँ भी आप जाएंगे ख़वातीन इकट्ठी हैं, बड़ी तादाद में इकट्ठी हैं, और रमज़ान की वजह से लोगों ने शॉपिंग भी करनी है, ये बात ठीक है। लेकिन कोई कायदा, कोई फार्मूला जो है पूरा उतरता हुआ दिखाई नहीं आपको देगा इन सारे हालात में। ये दिखाएं, ज़रा क्लोज से दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब, अगर दिखा सकें तो ये आपके सामने हालात हैं। और इन सारे हालात में बच्चे जो हैं वो आपके सामने। ये भी रिक्शा, अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। बच्चे लेके घूम रहे हैं? सौदा लेने आए थे। भाई बच्चों को घर बिठा लेते, मैंने कब कहा सौदा लेने आए? लॉकडाउन बच्चे घर किसके पास छोड़ के आते हैं? किसके पास छोड़ के आते बच्चे? पहले किसके पास रहते हैं? अकेला घर है तो बहन जी को घर बिठाते, आपने सौदा लेके जाना था, रक्षा पास है, सौदा पीछे रखते चले जाते। ये भी बात है। क्या ख्याल है? आप पूरा बमा अहलो अयाल ले आए हैं और बाजी को आप समझा नहीं सके अब तक कि ये खतरनाक चीज़ है। वो आपको समझा रही है कि नहीं बच्चे आज ही निकले हैं, आज निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये बात आप बाजी को नहीं समझा सके, हमारी बहन को नहीं समझा सके, आपने दूसरों को क्या समझाना है मोहल्ले में? आप तो अपनी फैमिली को नहीं समझा सके। बहुत शुक्रिया आपका। इसके सामने जी, आपके सामने फैमिली के हालात, लोगों के मामलात, और इन सारे मामलात में लोगों की तरफ से दिलचस्प बयानबाजियाँ वो दिखाएं। मेरे कैमरामैन हाफिज़ साहब बड़ा मोतबर कैमरामैन है हमारी फील्ड के, और बड़ा अच्छे से काम करते हैं। बिलाल साहब हमारे साथ हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब। और इन सारे हालात में
लोगों के मामला आपके सामने। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? असद। असद भाई कहाँ फिर रहे हो? सब्जी लेने आए हैं। तो बाजी ये क्या नाम है बेटा आपका? जैनब। जैनब, तो आप किस क्लास में हो? 2 में। तो जैनब आपको स्कूल में छुट्टियां दी हैं? जी। किस वजह से? कोरोना वायरस। तो मैडम ने कहा था कि घर बैठो। अभी टीवी पे आपको सारा स्कूल देख रहा होगा और कितना बुरा मनाएगा और शेम कहेगा कि जैनब बाहर फिर रही है। सॉरी बोलो। सॉरी। आइंदा तो नहीं फिरोगे? नहीं। ये हालात आप देख सकते हैं, इन सारे हालात में। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद मकसूद। मकसूद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? सर क्या कहना है, ये गरीबों को तो मार दिया, सफ़ेद पोशों को किसको कुछ भी नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी है, यहाँ पे प्याज 70 रुपये 60 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। ये आपके सामने है जी, लोगों की गुफ्तगू भी सुने, महंगाई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजली है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रमजान मुबारक कहते हैं रहमतों का महीना है, लेकिन जो रहमतों का नहीं हमारे लिए का महीना आ जाता है और इतनी महंगाई हो जाती है कि हम लोग लेने से भी कासर हो जाते हैं। महंगाई ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा महंगाई होगी। जहाँ आलू 30 रुपए किलो थे, आज 60 रुपए किलो मिल रहे हैं। हमारे लिए क्या सोचा है वो हुकूमत ने? हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप महंगाई की वबेला भी साथ सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। असद भाई? अरशद भाई। अरशद भाई बेटा क्या करता है, पढ़ता नहीं अभी? नहीं अभी छोटा, अभी तो नहीं दाखिल। कितने साल का हो गया? ये हो गया 3-4 साल का है। तो बब्बर शेर को आप घर से बाहर ले आए हैं? उन्हें मास्क पहना हुआ था, अभी उतारा इसका, जेब में है मास्क मेरे। अरशद भाई सिर्फ मास्क काफ़ी नहीं है, कपड़ों से कैरी हो जाता है, जूतों पे लग जाता है, आपके मोबाइल से लग जाता है। घर जाके इसको नहलाएंगे ना सही। तो लेके क्यों आया बाहर? बहुत जिद कर रहा था ये। अब्बे की जिद से बच्चे की जिद ज़्यादा हो गई। इसका दादा तो आपको टंबे मारा करता था। जिद करता था इसलिए ले आया। आपके अब्बा भी आपकी जिद इसी तरह सुना करते थे? नहीं उसका तो पता नहीं है मुझे। आपको मार पड़ती थी अब्बे से? हाँ जी पड़ती थी। इन्हों क्यों नहीं कुटते फिर? देखा मारेंगे कह रहा था ना, अंकल कह रहे। कमाल है, अजीब ही। या थले लग गए हो सारे। मैं तो ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹਰੇਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। बेगम ने नहीं समझाया कि नहीं हजूर इन्हों ना लेके जाओ? नहीं बेगम ने समझाया ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ बेगम ने भेजा, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ये सूरत हाल है जी। एस्टीमेट लगाने में क्या हर्ज है? मैं तो एक एस्टीमेट ही दे रहा हूँ, मे बी पॉसिबल मे बी नॉट। खबर और एस्टीमेट में फ़र्क होता है। तो ये यहाँ की सूरत है। भाईजान सलाम अलैकुम। कह रहे भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। शॉपिंग चल रही है? जी। तो फैमिली बच्चा छोटा सा साथ ले आए आप? सर वो गुजर रहे थे, घर पास ही है तो इसलिए यहाँ से ले। मेरे सोने इधर लोग ज़्यादा है ना, तो वायरस एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो फैमिली आपको घर छोड़नी चाहिए, एहतियात करें। हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ की आप मजमूई सूरत हाल देख रहे हैं। इस सारी मजमूई सूरत हाल में लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ मास्क पहन लिया तो काफ़ी है और ये और तरीके से वायरस कैरी नहीं होता। ये बच्चा छोटा सा मजदूरी करता हुआ, इनकी आप इनसे बात करेंगे तो एक अलहदा ही दास्तान आपको सुनने को मिलेगी, जो लफ्ज़ा खेज़ भी होगी, जिसमें भूख भी होगा, अफलास भी होगा, नंग भी होगा, लोगों की मजबूरियाँ भी होगी, लोगों के मसाइल। भाईजान सलाम अलैकुम। इतने प्यारे कपड़े पहने किधर, आज वलीमे पे जा रहे हैं कहीं? हाँ जी। बेटी किस क्लास में है? 4th में। बेटा क्या नाम है? ईरज। बेटा कैमरे में देखें, ईरज। तो ईरज आपको स्कूल से छुट्टियां हुई हैं? क्यों? कोरोना वायरस की वजह से। तो मैडम ने कहा था घर बैठना है जी। आप पापा के साथ फिर रही हैं। अभी आपका स्कूल, आपकी मैडम आपको टीवी पे देखेंगी तो वो कितना शेम करेंगी, बुरा लगेगा ना उन्हें। समझाएं बच्चों को जी। बहुत शुक्रिया आपका। फयाज भाई आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं? हाँ जी करवा रहे हैं। लोग आपके सामने वावेला कर रहे थे महंगाई हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ जी वो कोशिश कर रहे हैं ना कि रेट के मुताबिक सामान जो फरोख्त हो, उसके कंप्लेन सेल भी बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह जो जैसे कोई कंप्लेन वसूल होती है या कोई पता चल जाए उसको फौरी तौर पर अदा करते हैं, कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा, ये भी अच्छा है। बेटा क्या नाम है आपका? मिनाहिल। मिनाहिल किस क्लास में? 4। तो आपको स्कूल ने छुट्टियां दी हैं जी। किस वजह से?
ये जन सा वायरस चला है। तो आप, उन्होंने कहा था घर बैठे, जी आप बाहर क्या कर रही हैं? मामा के साथ आई हूँ। बेटा मामा अकेली नहीं वजन उठा सकती, आपने क्या उठाना है? स्कूल से बच्चों को लोग खतरे में डाल रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, मासूम जाने, उनको लोग खतरे में डाल रहे हैं और उस खतरे की वजह से हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। तकरीबन 10,000 से ऊपर पूरे पाकिस्तान में ये तादाद हो चुकी है, अलार्मिंग है। और डेथ रेट जो है वो कम ज़रूर है, लेकिन फिर भी 200 से ज़्यादा बंदे पूरे पाकिस्तान में जो है अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो किसी तरह की आपको SOP फॉलो करते दिखाई नहीं देते, जो इसके बढ़ने का सबब बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा। आज तो गोश्त खरीदा हुआ है, खैर नहीं लग रही मुझे। नहीं, गोश्त के पंजे पुंजे खरीदे हैं। अच्छा, तो नसीबों में नहीं है, गरीब आदमी। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। क्या नाम है बेटा आपका? एमन। बेटा किस क्लास में है? 7। हाँ 7। तो आपको स्कूल से छुट्टी है? जी। किस वजह से? कोरोना वायरस के। तो उन्होंने क्या कहा था कि घर में बैठना है? घर में बैठ। तो ये घर में बैठी हो आप? मैं रजिस्टर लेने आई थी। तानू को बंदा चुक के ले जाता कले हो? नहीं तो सौदा नहीं फड़ा। सौदा केड़ा है? गोश्त का एक पैकेट ले जाओ तुसी। लैन लगे ना सब। वो आगे टांग लिया, 2 चक्कर ला लिया। सॉरी सर। नहीं नहीं, बेटी को आप खतरे में डाल रहे हैं भाई। उनको स्कूल कहता है, तालीम से जुड़ी कोई चीज़ है दुनिया में। आगे से नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप। क्या सूरत हाल है जी आपके सामने, ये आप देख रहे हैं अच्छे से। यहाँ आप किस किस को समझाएंगे और किस किस को बताएंगे कि भाईजान आप एहतियात करें, चूँकि कोई चारा नहीं है किसी भी तरह का, और लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे बगैर ये आपको शॉपिंग करते दिखाई देंगे हर जगह पे। पूरी मंडी का ये हाल है, और ये एक मंडी नहीं, पाकिस्तान में लाहौर में आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं जहाँ ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, तो आपको इसी तरह से नज़र आएगा। मंडी में एक बंदा आकर सौदा ले जाकर जा सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मजदूरी करते हुए, ये भी आपके सामने है। और इन सारे हालात में वो सामने देख, ये सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है खजूर पे सोशल डिस्टेंसिंग के स्लोगन को मजाक बना लिया। ये सारी आप सूरत हाल दिखा सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में क्या हाल है? कुछ सस्ता भी मिला? बस सर कुछ खास नहीं सस्ता मिला, बस रेट उसी तरह ही है जा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें रेट दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश पिस रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए सर ये टफ है बड़ा। फरमा रहे इन सारे मामलात में हम सारे। क्या हाल है जी आपके? साहब क्या हाल चाल है? खैरियत से आप? अस्सलाम वालेकुम। तो एहतियात भी कर रहे हैं? जी जी हाँ जी, एहतियात है जी। ये बच्ची लेके जा रहे साथ, वो देख छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। कुछ भी नहीं है सर, इसमें इस बीमारी में एहतियात ही है। मंडी में तो कोई एहतियात नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। ये तो खुद करनी चाहिए ना इंसान को। इंसान, अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी है, हर इंसान को अकल दी हुई है, करनी चाहिए। एहतियात करेंगे तो कुछ बनेगा, ठीक है ना। हर चीज़ हम हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं, ये बेकार है। हर चीज़ हुकूमत पे डालनी ये बेकार है, ये नहीं अच्छी बात। सारी बात है, अपना ख्याल पहले खुद रखेंगे तो हुकूमत भी कल को रखेगी। हम करेंगे तो लाजमी हमारे से हमारे घर वालों का निज़ाम चलता है। अगर अल्लाह ना करे हमें कोई मसला बनता है तो कौन जिम्मेदार है? हम कहेंगे जी हुकूमत करे। अल्लाह ने अकल नहीं दी आपको, अल्लाह पाक ने भी अकल दी, इसलिए बेहतर है कि खुद एहतियात करें। तो मानने को तैयार नहीं है, कहते कुछ नहीं होता। नहीं जी, क्यों नहीं होता? होता है ना, बेफिक्र। चले हमारे मुल्क में नहीं होता कि हर मुल्क में दुनिया के? नहीं, हमारे भी हो रहा है। 200 से ज़्यादा बंदा फौत हो गया। वो कहते हैं ना कि जी हमारे कुछ नहीं है, तो दुनिया के मुल्कों में क्या 208 मुल्क है दुनिया में, क्या सारों के सारे झूठ बोलते हैं? तो यार एहतियात करें खुदा के लिए। अपनों का नहीं ना सोचते, को मैं अपने घर वालों का सोचे, अपने बच्चों का सोचे, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाअल्लाह ताला। बड़ी आम बात। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखें आप, तालीम जो है, एजुकेशन और विजन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तालीम याफ्ता लोग भी कई दफ़ा आपको ऐसी बात करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, और कई दफ़ा वो तबका जो स्कूलों में नहीं गया, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गया, लेकिन इतनी खूबसूरती से चीज़ों को मुदल्लल दलाइल देके समझाएंगे। ये देखिए मासूम बच्चों को लेके घूम रहे हैं, और इसकी वजह से लोग जो हैं फिर जिस मसाइल का सामना करना उन्हें पड़ रहा है, वो मसाइल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ते हुए दिखाई भी देंगे। ये इस जगह पे भी क्या पॉसिबल नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सकता? बिल्कुल पॉसिबल था। उसके पीछे दिखाएं आप, जहाँ मर्जी आप चले जाएं, लोग इकट्ठे हैं, लोग फिर रहे हैं। पता भी है कि एक वायरस जो है दूसरे से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है, और उसकी वजह से एक ख़ास हद तक फासला रखना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन ये आपके सामने मज़दूर बच्चे, छोटे छोटे मजदूरी करते हुए बच्चे भी यहाँ आपके सामने हैं। जहाँ भी आप जाएंगे ये रश आपको लाजमी नज़र आएगा। इन सारे हजूम में इस वायरस से बचना जो है बड़ा मुश्किल है जब तक लोग एहतियात नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है?
भाई साहब बच्चे को लेकर क्यों घूम रहे हैं? ऐसे सब्जी लेने आए रुपया भाई साहब घर छोड़ आते मगर पे आ रहे मगर है कौन सी ना कल्ले सी जिंदगी से ज़्यादा क्या ज़रूरी चीज़ है? ये छटा हो आप ख्याल करें ना। ठीक है। खुदा ताला माफ़ करे जी, खुदा ताला लोगों को जो है वो इस वायरस से महफूज करे, अल्लाह पाक अपने रहमत के मामलात करे और साथ ही साथ सबको जो है ये तौफीक अता फरमाए कि वो प्रॉपर एहतियात भी करें और एहतियात करें और अपने अल्लाह पाक से दुआ करें। एहतियात करें लाजमी, सबसे पहले आप एहतियात करें और उसके बाद अपने रब्बुल आलमीन से इससे बचने की दुआ करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एहतियात का दामन जो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? शॉपिंग है? सब्जी लेने तो पूरा टब्बर ले आए हैं आप साथ? वैसे वैसे क्यों? बच्चे यहाँ, वायरस है, हालात ख़राब हैं। हाँ किसी वजह से सवाल पूछ। बाजी ने नहीं समझाया आप? समझाया है कि बाजी ने कहा सारे लेके चलो। ये जी आपके सामने सूरत हाल। इस सारी सूरत हाल में किसको समझाएंगे आप? घरों में हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें जो हैं वो ज़्यादा एहतियात करती हैं। बहुत सारे घराने हमने देखे जहाँ वालिदैन में बच्चियाँ और बहनें और माएँ जो हैं वो एहतियात का दामन हाथ थामे रखती हैं और अपने हस्बैंड्स को, भाइयों को भी कायल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हीरो किधर जा रहे हैं? आपके सामने ही है, सब्जी लेने आया। हीरोइन भी साथ हैं, बच्चा भी साथ है, क्या कर रहे हैं आप? अब ये नानों के घर से आ रहे थे, इनको वापस अपने घर लेके जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ भी आए। नहीं तो मेरी जान, इधर लोग बहुत ज़्यादा है ना, तो वायरस के एक्सपोज होने का चांस ज़्यादा है। सर अब एहतियात तो है, इसलिए अब बच्चों को भी लाना था, ज़रूरी घर लेके जा रहा था तो नानों के घर गया हुआ था, उनको कि सेहत का ख्याल करें। क्यों इनके दुश्मन हुए हैं? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इन सारे मामलात में जी रोल बहुत वाज़ेह है फैमिलीज़ का, कि फैमिलीज़ को अपने तौर पे एहतियात करना थी। पढ़े लिखे लाहौर के लोग समझा जाता है कि शायद ये सारे एजुकेटेड हैं और बड़े अच्छे से इन्होंने तालीम हासिल की है, और अगर तालीम हासिल नहीं भी की तो शऊर रखते हैं ज़िंदगी को प्रॉपर गुजारने का। ये देखें मासूम बच्ची को लेके जा रहे हैं, वो पीछे देखें छोटी सी मासूम बच्ची को साथ लेके जा रहे हैं और अपने हाथों में उठाया हुआ है। उन हाथों में अगर वायरस और इन्फेक्शन आ चुका हुआ तो बच्ची को भी साथ उठाया हुआ है। और दुनिया भर में आप वायरस की वजह से जो क़यामत सुगरा के मनाज़िर हैं वो आप देख चुके हैं। लेकिन इन हालात में भी यहाँ के हालात आपके सामने हैं और इन हालात में लोगों का इस सारे मामलात को ना मानना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्या नाम है आपका? किस क्लास में है? 1। तो आपको तो टीचर ने कहा था घर बैठना है, आप मंडी में फिर रहे हैं। पापा लेके आए। पापा ने कहा था? शाबाश। पापा से पूछा, उसने कहा ना बेटे ने कहा था। ये पापा और बेटे की गुफ्तगू बड़ी देर से आपको सुनवा रहे हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे गोदियों में भी उठाए हुए हैं ख़वातीन ने। ये देखें मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर मंडियों के हालात आपको दिखा रहे हैं और इन हालात में लोगों का बिहेवियर और किस तरीके से इस कोरोना वायरस को वो समझते हैं और कितना समझते हैं, कितना फॉलो करते हैं और हुकूमत की बात वो कितनी समझते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो आपको दिखा रहे हैं। ये दिखाएं, कहीं दिखाएं सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ हो। अभी हुकूमत क्लेम करेगी, उसके तर्जुमान भी टीवी पे बैठेंगे और कहेंगे जी हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग है, हमने तो रखी हुई है। ये देखें, ये सोशल डिस्टेंसिंग। वो छोटे बच्चे दो जो बेच रहे हैं, इनके सामने की सूरत हाल है। इन सारी सूरत हाल में लोगों के मसाइल भी हैं, लोगों के प्रॉब्लम भी हैं और ये देखें बच्चों को लेके जा रहे हैं। फयाज भाई क्या करेंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? सर जी जो महंगाई को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है ना, वो चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, रियली सब विदा करवा लेते हैं, उस पर 100% कोशिश करते हैं कि उसमें इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, बाकी ये चीज़ है कि आलू जो कह रहे हैं कि जी आजकल भी मिल रहा है 50-60 रुपये किलो मिल रहा है, तो रेट इस पर आया हुआ है, इसी भाव से मिल रहा है। आलू भी है, प्याज भी है, चीज़ें सारे मौजूद। फर्क पड़ा है, रेट फ्लक्चुएट हुआ है। हाँ जी, ये तो होता रहता है ना, डे बाई डे का रेट है। जैसे जिन्स ज़्यादा होगी रेट कम हो जाए, जिन्स कम होगी तो रेट। कहाँ जा रहे हो? घर में। किस क्लास में हो? पढ़ते हो जी। किस क्लास में? 2। तो स्कूल ने छुट्टियाँ दी थी? क्या दी? क्यों? पता नहीं। तुम्हें पता ही नहीं स्कूल ने छुट्टियाँ क्यों दी थी? कोरोना वायरस आया है। स्कूल ने क्या कहा था? घर बैठना। जी। तो आप क्या कर रहे हो? ये मम्मा ने कहा सब्जी ले आ, घर में राशन नहीं ना पड़ा, हमने फिर लेके आए। मास्क मुस्क नहीं पहना?
ये जी सूरत हाल है आपके सामने। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि रेट फ्लक्चुएट हो गए। रमज़ान में रेट क्यों फ्लक्चुएट हो जाते हैं, हालांकि चीज़ें तो आती रहती हैं? भाई मैंने अर्ज किया ना कि ये चीज़ ये होती है कि डिमांड बढ़ जाती है, अगर चीज़ कम होगी ना तो उसका रेट ज़्यादा होगा। लेकिन मंडियों में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें वाफर मकदार में आ रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि रेट ज़्यादा हो। जिसकी वजह से सब्ज़ियाँ काफ़ी सस्ती हैं। ये आलू प्याज आजकल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन रेट के मुताबिक फरोख्त हो रहा है। सिंहपुरा मंडी के आपको हालात दिखाए और इन हालात में लोगों की सूरत हाल भी दिखाई, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोगों का भोंडा मजाक भी आपको दिखाया। और फिर इन हालात में अगर वायरस फैला तो आप देखें कि कौन ज़िम्मेदार होगा। पूरी की पूरी सोसाइटी ज़िम्मेदार होगी। सोसाइटी का जो तबका इस बात को नहीं तस्लीम कर रहा वो सारे ज़िम्मेदार होंगे। और सबसे बढ़कर हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होगी कि वो सबको इकट्ठा करके इन सारे मामलात को बेहतर नहीं कर सके। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ देखिए भाई, जब से ये कोरोना वायरस आया है ना, तो आप देखें कि हर सतह पे जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने आवाम को इस बारे में बताया है कि आपने इस बारे में एहतियात करनी है। जहाँ तक रहेगा अगर महकमों की जिम्मेदारी है, मैं आपको अपनी मंडी की बात बताता हूँ। वो दिखाएं जी, ज़रा मेरे साथ आएँ फयाज भाई, वो दिखाएं जी। आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाते हैं, लोगों की सूरत हाल, सोशल डिस्टेंसिंग, ये मंडी के अंदर के हालात। ये देखें सारे इकट्ठे लोग खड़े हैं। ये देखें ऑक्शन वगैरह हो रहा है, ये ऑक्शन हो रहा है, ये आपके सामने। एक ऑक्शन नहीं हो रहा, ये जितने ऑक्शंस हैं वो सारे के सारे पूरी की पूरी कौम को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिन का इधर लेवल है। आए मेरे कैमरामैन साहब मेरे साथ आएँ। ऑक्शन के और ऑक्शन करते हुए ये सारी की सारी चीज़ें पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ सकती हैं, चूँकि इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है किसी भी तरह का। सैकड़ों लोग इकट्ठे हैं। मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा क्लोज से दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आएगी। पूरी की पूरी मंडी फ्रॉड की हद तक बाहर वाली सतह पर और अंदर वाली सतह पर ऑक्शन और दीगर मसाइल में ऑफलोडिंग के मसाइल, ये सारे के सारे डिसिप्लिन के बगैर इस सारी की सारी सोसाइटी को जो है वो तबाही की तरफ लेके जा रही है। फात शहबाज खान को सिंहपुरा मंडी लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।